अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तुम मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू भी नहीं पा रही। दूर खड़ी होकर मौत तब तक कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अद्भुत। आपको भिन्नता तो प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहा है। प्रभु श्री कृष्ण की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंख मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। सत्य परेशान जरूर होता है, मगर कभी पराजित नहीं होता। साथियों, यदि प्रसंग पसंद आया हो तो प्रसंग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।